आप अपने आप को 83 साल की उम्र में ये कैसे देखते हैं? मैं आई फील दैट आई एम वन ऑफ दोस वेरी हैप्पी पीपल हु हैज अचीव्ड मच मोर देन एक्सपेक्टेड। अब जैसे कि ये एग्जांपल देता हूँ कि जब मैं इस मकान में आया, मैंने बहुत से स्ट्रगल पीरियड में मैंने मकान बदले। मैं 3 साल तक गेस्ट हाउस में रहा, उसके बाद 2-3 साल में एक गैराज को कन्वर्ट कर दिया था कॉटेज में, उसमें रहा, फिर इधर उधर छोटे मकानों में रहा। जब मैं इस फ्लैट में आया जंजीर के बाद, जंजीर लिखने के बाद ही ये मुझे ऐसे मेरे हालात हुए थे कि मैं डिपेंडेंट पे आ सकता था। तो जब इस मकान में मैं आया, सामने देखा कि कभी कोई बिल्डिंग नहीं बनेगी, पीछे देखा अच्छी जगह लगी, नीचे गार्डन है, एंड आई डिसाइडेड कि दिस इज़ गोइंग टू बी माई लास्ट फ्लैट। एंड 73 से मैं यहाँ हूँ। देयर हैव बीन ओकेजन्स वेयर सलमान ने कहा कि पेंट हाउस ले लीजिए, बंगला ले लीजिए। मैंने कहा नहीं, आई एम वेरी हैप्पी हियर। और मेरी वजह से वो भी यहाँ है, हालांकि उसको काफ़ी परेशानी और तकलीफ है। छोटा सा फ्लैट है, उसमें आधे में उसका जिम है और आधे में वो खुद रहता है। आई मीन यू विल बी सरप्राइज टू सी एनीबडी लिविंग, नॉट अ स्टार, एनीबडी लिविंग इन सच अ स्मॉल फ्लैट। उसके पास टोटल एरिया 1000 फुट का है। अच्छा। हाँ, उसी में सारे कपड़े भी हैं, जूते भी हैं, कुत्ते भी हैं। दैट तो वहाँ रहता है। तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर मैं कहीं बड़ी जगह पे चला जाऊँ तो ही विल बी कंफर्टेबल। राइट। बट मेरा जाने को दिल नहीं चाहता। आई विल फील आउट ऑफ प्लेस एंड आई विल फील अनहैप्पी लिविंग दिस प्लेस। यहीं से वॉक करने चला जाता हूँ। तो आई मीन आई एम टॉकिंग ऑफ द एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। और इसके इतर भी अगर देखें तो एक तरफ एक बेटा जो अब कितना भी शान शौकत में रह सकता है, कितना भी बड़ा घर खरीद सकता है, लेकिन पिता के साथ, पिता के पास रहना है, वो फैमिली वैल्यूज़ हैं, वो तरबियत जो कोई भी फादर देश के किसी भी हिस्से में, किसी भी छोटे शहर में आज के वक्त में इम्पोर्टेंट या रेयर भी मानेगा, नहीं है जनरेशन में ये तरबियत। और दूसरी तरफ अगर हम जब एक आप अखबारों में पढ़ते होंगे कोई छवि या कोई जो गॉसिप लिख दी जाती, क्योंकि फिल्म जर्नलिज्म का मिजाज ही वही है कि वो नॉर्मल जर्नलिज्म नहीं होती, वो तो हवाबाजी ज़्यादा होती है। ये भी एक तकलीफ दे रहा होगा शुरुआत में, प्राइवेट लाइव्स। तकलीफ तो जहाँ अभी जैसे कि उसको एक्सीडेंट के इशू के ऊपर उसको 18 दिन की जेल हुई थी। बेल होने से पहले ही वॉज 18 डेज इन द जेल थाना में। तो ये लॉ में इसका कोई प्रोविज़न ही नहीं है कि एक बच्चे को अगर सज़ा होती है तो उसकी माँ को कितनी तकलीफ होती होगी, उसने क्या बिगाड़ा है, उसने क्या किया है। अगर लॉ में इसका कोई वो नहीं है कि नहीं इस माँ को तो तकलीफ होती होगी तो ये सज़ा नहीं होना चाहिए, अब आपको तकलीफ होगी, सज़ा नहीं है। हम लोग पानी पीते वक्त गिल्टी फील करते हैं, हम लोग रात को एसी चलाते वक्त गिल्टी फील करते हैं। गिल्टी मतलब तकलीफ होती थी कि उसका वो कैसे हालत में सो रहा हो। और उसने बताया था कि ऐसा जगह है, दरी बिछा देते हैं, बस एक बाल्टी रख देते हैं, पानी रख देते हैं, हमने पंखा वंखा को कुछ नहीं है वहाँ ऑल दैट। तो तकलीफ तो होती थी वो। आपने कॉलम में लिखा था अपना कैदी नंबर ऐसा करके कुछ लिखा था। 343 343। इसका क्या कॉन्टेक्स्ट था? वो जब मैं आर्टिकल लिख रहा था तो मैं वहाँ गया था अपना जोधपुर इससे जेल में मिलने। तो वो चल रहा था वहाँ, वो मैं भेजूँगा उसकी कॉपी आपको, पढ़ना आप, हिंदी में है। तो वहाँ ये कर क्या, अरे वो यहाँ से लाओ 343 को, यहाँ से लाओ 343 को, यहाँ पे 343 चल रहा है। वहाँ से बंद कर देना, वो उनको अंदर कर देना कैदियों को, आप बैठो, हुक्म आप बैठो, ऑल दैट। वो दरवाज़ा ठोका, मैंने कहा कि 343 आ गए हैं। दरवाज़ा खुला तो 343 सलमान खड़े हुए थे, दाढ़ी बड़ी हुई, बाल बिखरे हुए, ऑल दैट। तो उस पर लिखा था कि
मतलब नाम जो है वो कैसा बदल जाता है, जो नंबरों में बदल जाता है, उसको लिखा था। तो वो आया, थोड़ी देर बैठा और उसके बाद माँ से मैंने कहा था कि रोना वोना मत, मदर से, मगर वो कहाँ कंट्रोल में तो होते नहीं है। तो शी ब्रोक डाउन एंड शी क्राइड। आई मीन उसको इस बात की तकलीफ है क्योंकि मैंने अपने माँ बाप को बहुत तकलीफ पहुँचाई है